अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। सूरह अत-तौबा, आया नंबर 17 से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। मा काना लिल मुशरिकीन अन यामुरू मसाजिदल्लाहि। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक तो पहले हमने देखा कि नॉन मुस्लिम्स जो थे या मुशरिकीन थे उनको आगे से काबे का तवाफ करना, काबे के में उम्रा करना वगैरह जो ये कर रहे थे रस्मी तौर पर, इसको रोक दिया गया। तब यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये इनके लिए नहीं, कि ये या अमरू का मतलब है आबाद करें, आबाद करें मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की मस्जिदों को। अल्लाह की मस्जिद यहाँ पे बैतुल्लाह को ही कहा जा रहा है। और कभी जो है क्योंकि पढ़ने में आसानी होती है, उसको वाहिद को भी जमा में बन जाता है। जैसे हम देखते हैं कि अस्सलामु अलैकुम, कुम प्लूरल है, जमा का सीगा है, लेकिन फिर भी सामने एक पर्सन भी हो तो हम क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम। तो ऐसे ही मसाजिदुल्लाह यहाँ पे बैतुल्लाह को कहा गया है, या इन जनरल जो है तभी सभी मस्जिदों के बारे में भी इसको हम ले सकते हैं। क्या कहा जा रहा है कि मुशरिकों के लिए नहीं है कि वो मस्जिद बैतुल्लाह को आबाद करें। शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र, ऐसे मुशरिक जो तस्लीम करते हैं अपने ऊपर कुफ्र को, यानी कि वो उन्होंने सीधे कह दिया है कि हम इस्लाम पर अमल नहीं करेंगे, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम रसूल नहीं मानेंगे, कुरान पर हमारा कोई ईमान नहीं है। ये लोग पहले से जो अपने ख़ानदानी रस्म व रिवाज के तौर पर उसके मुतवल्ली थे, खाने काबा के मुतवल्ली थे, तो इनसे कहा जा रहा है कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम इसकी टेक केयर करो। क्योंकि क्योंकि अल्लाह की मस्जिद तो वो आबाद करेगा जो अल्लाह पर ईमान लाएगा, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाएगा, अल्लाह की किताब पर ईमान लाएगा। उलाइका हबितत अमालुहुम व फिन्नारि हुम खालिदून। और इनके जो है आमाल जाया हो गए। क्यों? इससे पहले इन्होंने जो भी मेहनतें की इस काबतुल्लाह को, जैसे कि हमें मालूम है कि ये मुतवल्ली थे, वो काबे को टेक केयर कर रहे थे, या वहां पर जो हाजी आ रहे थे उन्हें पानी पिलाने का काम कर रहे थे, और मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी कर लेते थे। तो ये इन्होंने अल्लाह के घर की जो भी इन्होंने खिदमत की, या अल्लाह के घर को आने वाले लोगों की जो भी इन्होंने खिदमत की, वो हालांकि अच्छे आमाल थे, लेकिन फिर भी क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अब इन्हें ईमान लाना था, अल्लाह ताला की किताब पर ईमान लाना था, लेकिन ये लाए नहीं, तो उस वजह से अब क्या हो गया, इनके जो अच्छे आमाल थे वो भी जो है जाया हो गए, और ये आग में जो है हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि, बेशक वो आबाद करेगा अल्लाह की मस्जिदों को जो आमन बिल्लाहि, ईमान लाए अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, व अक़ाम सलात व आत ज़कात, और क्या करता हो, नमाज पाबंदी से अदा करता हो। देखिए, नमाज पढ़ने का मतलब है कि फजर में पढ़ लिया तो भी उसने नमाज पढ़ी। अकामा क्यों कहते हैं, कायम करना, पाबंदी से नमाज को पढ़ना। ये नहीं कि कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, फजर में पढ़े, जोहर में पढ़े, कभी जुम्मा पढ़ लिया, कभी आज पढ़े कभी कल नहीं पढ़े, मौका हुआ तो पढ़ लिया, मौका नहीं तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। अकाम सलाता, पाबंदी के साथ हर नमाज को पढ़ना। वह आत ज़काता, और ज़कात को अदा की। वलम यख्शा इल्लल्लाह, और सिवाय अल्लाह के किसी से ना डरे। फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन, तो उम्मीद है कि यही लोग हैं जो हिदायत पाने वाले हैं। तो अब देखिए, मिसाल के तौर पर अब एक स्कूल को आबाद करना है, तो स्कूल कैसे आबाद होगी? स्कूल में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, कि
अब ये कोई कहेगा कि मैं क्लास, जैसे स्कूल की बिल्डिंग है उसको पेंटिंग कर रहे हैं, उसको साफ सफाई कर रहे हैं, उसमें डेस्क लगा रहे हैं, उसमें बोर्ड लगा रहे हैं, किताबें भी रख रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले ही ना हो, तो उनसे स्कूल क्या कायम होगी। चले पढ़ने वाले भी आ गए लेकिन पढ़ाने वाले ही नहीं है, तो भी उसे उसको एस्टेब्लिश नहीं होगी। तो सेम वे यहाँ पर अल्लाह के घरों को ये आबाद करना किसकी जिम्मेदारी है या कौन कर सकता है? जो खुद अल्लाह पर ईमान रखता हो। जो अल्लाह पर ईमान रखेगा वो जो है मस्जिदों को हम कायम करेगा। तो यहाँ पर क्या क्राइटेरिया दिया गया कि जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, यौम आखिरत पर और ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और सिवाय अल्लाह के और किसी से नहीं डरते। तो आज भी देखें कुछ लोग जो है मस्जिदों की तामीर कर देते हैं, खुद नमाज नहीं पढ़ते। अब उन्हें क्या लग रहा होता है कि उनकी हदीस है कि आप जो भी अल्लाह दुनिया में मस्जिद बनाएगा उसके लिए जन्नत में उसके लिए महल तैयार किया जाएगा। लेकिन पहला ही स्टेप तो आप हार गए ना, कि जो अल्लाह ताला ने क्या कहा, मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, आपका अल्लाह पर ईमान है और यौम आखिरत पर ईमान है, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, क्योंकि सभी को पता है कि ये एक मोमिन की शनाख्त है। तो यहाँ पर अब जैसे कि मिसाल के तौर पर आप देखें, एक ट्वेल्थ में जाने के लिए बच्चे को टेंथ में पास होना जरूरी है। ऐसे ही ट्वेल्थ में जाएगा बच्चा और कोई कह रहे हैं कि ट्वेल्थ पास हो जाएगा बच्चा तो वो उसे वो एमबीबीएस में एडमिशन ले सकता है। तो एमबीबीएस में एडमिशन लेगा ट्वेल्थ पास होकर, लेकिन उसके ट्वेल्थ में अगेन उसका साइंस ऑप्शन लेना जरूरी होता है ना। तो हर एक का एक सिर्फ ये कह देना कि जन्नत में महल तैयार हो जाएगा मस्जिद बनाने से नहीं, उससे पहले फिर कंडीशन ये भी है ना कि मस्जिद बनाने के लिए आप खुद भी जो है नमाजी होना चाहिए, आप ज़कात देने वाले हों, आप जो है अल्लाह पर और रोज़ आखिरत पर ईमान रखने वाले हों। तो एक पॉइंट को नहीं ले सकते आप। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आप को जो हम बता सकते हैं कि हम अल्लाह का बंदा है, वो किस बिना पर, हम नमाज कायम करके हम नमाज अदा करें। जक़ात देखें साल में एक बार देना है। हज तो जिंदगी में एक बार भी आप कर दें। और तो बाकी क्या रहा, हम नमाज ही है जिसकी बिना पर आप कह सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं कि हम अल्लाह ताला के बंदे हैं या नहीं। ठीक है। तो यही बात यहाँ पर आ रही है कि न, सबसे पहले कोई भी नेक काम करने से पहले आप ये देखें कि हम पहले अल्लाह ताला के बंदे हैं या नहीं। हम अल्लाह ताला के बंदे हैं बने, पहले नमाज का एहतमाम करें, फिर आप जो है सेकेंड लेवल पर जाएं, आप मिस्किनों की मदद करें, यतीमों की मदद करें, दावा का काम करें, मस्जिदों को तामीर करें, मिस्किनों को खाना खिलाएं। जो भी करना है आपको, सेकेंड स्टेप है वो। फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले आप अल्लाह ताला के बंदे बन जाए। मिसाल के तौर पर वही बात हुई ना कि पहले आप एडमिशन ले लें स्कूल में, एज ए टीचर है आप एडमिशन ले, फिर आप चाहे मैथ्स पढ़ाएं, साइंस पढ़ाएं, बच्चों को अच्छी बातें बताएं, बच्चों को मैनर्स सिखाएं, स्कूल के डेवलपमेंट के लिए काम करें। जो भी करना है आप बाद में करें, पहले आप स्कूल में अपॉइंट तो हो जाएं। आप सिर्फ, आपका अपॉइंटमेंट नहीं है, आपको अपॉइंट नहीं किया गया, आप बस कह रहे हैं कि मैं आऊंगी पढ़ाऊंगी, या चले स्कूल भी आपको ले लेके हाँ आप आकर पढ़ा कर जाएं। फिर आप सैलरी कौन देगा आपको, आप पूछेंगे मेरी सैलरी कहाँ है, आपको तो हमने अपॉइंट किया ही नहीं टीचर, आप अपनी मर्जी से आ रही हैं, पढ़ा रही हैं, जा रही हैं। तो हर एक का एक सिस्टम होता है कि जब तक आप नमाज कायम नहीं करेंगे, नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे, फिर आपके तमाम जो दूसरे अमाल हैं उसका जो है एक तरह से आप यूं समझें कि इट्स डाउटफुल कि वो कबूल हो रहे हैं या नहीं। लेकिन ये सोचकर जो है नेकी से पीछे नहीं हट जाना चाहिए, अच्छा मैं नमाज तो नहीं पढ़ती हूँ ना, तो फिर पता नहीं मैं मिस्किनों को जो खाना खिला रही हूँ वो मेरे काम आएगा या नहीं, वो कबूल होंगे या नहीं। तो मिस्किनों को खाना खिलाना छोड़ देना नहीं है, बल्कि मिस्किनों को मैं खाना खिला रही हूँ, ये कबूल हो रहा है या नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं नमाज नहीं अदा कर रही हूँ, तो आपको नमाज शुरू करना है। इंसानों का अक्सर ये होता है ना कि पॉजिटिव की तरफ कम जाते हैं और नेगेटिव की तरफ ज्यादा आ जाते हैं। हम्म। आज फिर बता रहा है कि मीटिंग थोड़ी देर में खत्म होने वाली है, 10 मिनट में, जबकि और वक्त है इसमें। पता नहीं, चले कर लेते हैं जितना हो गया। अजअलतुम सिकायतल हज व इमारतल मस्जिदिल हरामी कमन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व जाहदा फी सबीलिल्लाह। तो अल्लाह ताला इनसे सवाल कर रहे हैं, क्या यहाँ पर मतलब क्या
सिखाया पानी पिलाना, पानी पिलाने को हाजियों को, और इमारतें बनाना या आबाद करना मस्जिद हराम की ऐसी है जैसे कि अल्लाह ताला पर ईमान लाना और यौम आखिरत पर ईमान लाना और जाहद फी सबिलिल्लाह, अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करना। ला यस्तऊन इंदल्लाह, नहीं बराबर अल्लाह ताला के पास। वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला जो है नहीं हिदायत देता जालिमों को। तो इसके ताल्लुक से तफसीर में मैं पढ़ रही थी कि एक बार मेंबर के पास बैठे 3 मुसलमान जो अभी ईमान में दाखिल हुए हैं, वो आपस में डिस्कस कर रहे थे, बहस कर रहे थे कि अभी वो मुसलमान होने के बाद में क्या करेंगे। सिखाया पानी पिलाएंगे, पानी पिलाना हाजियों को जो है बहुत बड़ी नेकी का काम है। और दूसरा पर्सन कह रहा था कि मस्जिद हराम को आबाद करना ये नेकी का काम है। तो और एक कह रहा था कि नहीं, अल्लाह ताला की राह में जिहाद करना जो है बहुत बड़ा काम है। तो ये आपस में ही तकरार और बहस हो रही थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फिर इन्हें बताया गया कि ये जो है पानी पिलाना यानी कि फिजिकल काम सेकेंडरी है। आप अपनी जात पर, अपने दिल के अंदर जिस चीज को इम्पोर्टेंट है कि वहां पर ईमान की बिना पर जो भी आप अमल करेंगे वो ज्यादा जो है अफजल है। तो कहा गया कि ये जो है आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर और जाहदा फी सबिलिल्लाह, अल्लाह ताला की राह में जिहाद करना। अब मिसाल के तौर पर जो है जिहाद करने में सब कुछ आ जाता है। अब जरूरत है कि काबे, जैसे कि उस वक्त भी देखा हमने सीरत में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी सैलाब आया और काबा, खाने काबा को ढाकर चला गया। तो अब उसकी तामीर करने की जरूरत है। अब उसकी तामीर में अगर से आप लगे हैं, आप फिजिकली या अपने माली तौर से, तो वो भी जाहदा फी सबिलिल्लाह है। आप गरीब हैं फिर भी आप डोनेट कर रहे हैं, या आप के पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो एज ए लेबर आप अपनी फिजिकली आप वहां पर मेहनत कर रहे हैं, तो वो भी फी सबिलिल्लाह है। तो फी सब जाहदा फी सबिलिल्लाह में इनफैक्ट सब आ जाएगा। आप अल्लाह की रजा की खातिर जो आपकी इस्तिताअत है, जहां पर आपको नेकी करने का चांस मिल रहा है, वहां पर आप जो है कोशिशें कर रहे हैं अल्लाह ताला के रास्ते में। आप अल्लाह ताला के रास्ते में कोशिश करने को ही जिहाद करना कहते हैं। तो जिस सिचुएशन में जिसकी जरूरत है, अब जैसे जहां पर जंग की जरूरत थी वहां पर जंग की गई। और कई बार जंगों में जाने के बाद पीछे जो रह जाते थे मदीने में, उनकी हिफाजत के लिए कुछ लोगों को छोड़कर जाते थे, तो उन्हें भी वही रुतबा मिला। अब जैसे कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का शायद 2 जंगों में वो नहीं जा पाए थे क्योंकि उनकी जो बीवियां थी, वो पहले तो उम्मे कुलसुम थी, फिर रुखिया, अगर से इधर उधर हो रहा है नाम तो माफ कीजिए, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां ही आपकी निकाह में थी। एक का इंतकाल होने के बाद में फिर दूसरे को आपने निकाह किया था। तो 2 जंग, अलग अलग जंगों के मौके पर भी दोनों ही यही रीजन रहा कि आपकी जो है बीवियां बीमार थी। तो आप वहीं पर रह गए, जंग को नहीं गए। लेकिन फिर भी जब अल्लाह ताला ने बदरी सहाबा का नाम यानी कि बदर में नाम हिस्सा लेने वालों के नाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हजरत उस्मान भी उसमें आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने नियत की थी। क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्हें बीमार बीवी को छोड़कर जो है वो नहीं जा सकते थे। तो इसकी इजाजत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही उन्हें दी थी। तो सिचुएशन, और कई दूसरी एक बार भी हम देखते हैं ना कि एक आदमी आता है कि वो जंग में जिहाद में हिस्सा लेने की वो ख्वाहिश करता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि तुम्हारे पीछे घर में कौन है? तो कहता है कि बीमार माँ है। तो आप कहते हैं कि जाओ अपनी बीमार माँ की खिदमत करो। और एक मौके पर कहते हैं कि मेरी बीवी हज के लिए जा रही है, वो अकेली जा रही है। तो वो कहते हैं कि अपनी बीवी के साथ जाओ। आई मीन अकेला वो नहीं जा, औरतें अकेली नहीं जा सकती ना, महरम का होना साथ जरूरी होता है। तो जिस सिचुएशन में आपके सामने, जो सिचुएशन आपके सामने है और उसमें आपका पार्टिसिपेट करना जिस हाल में, जिस तरीके पर है, वो भी जहादा भी सबिलिल्लाह ही है। ठीक है। अब एक मिसाल के तौर पर आपको एक पीर है आज, कल जैसे कि पीर था, पीर का दिन। अब आपके पास 2 चीजें हैं कि आप सुन्नत पर अमल करते हुए नफीली रोजा रख सकते हैं, और घर में कोई बीमार शख्स है। अब आप उसकी इयादत करने में
थोड़ी कमजोरी आ जाएगी, आप इयादत नहीं कर पाएंगे या उनकी खिदमत नहीं कर पाएंगे। अब दोनों में से एक आपको चूज करना है। आप अपनी जात के लिए रोजा रह जाएं, बीमार को थोड़ा इग्नोर कर दें, या फिर, यानी कि इस सिचुएशन में बता रही हूँ जहां पर आपको दोनों काम नहीं कर सकते, या बाहर का भी काम ले लें। आज आपके लिए कहीं पर बाहर मिस्किनों को खाना खिलाने जाना था, या किसी बीमार रिश्तेदार की खबर आई थी उसकी इयादत के लिए जाना था। अब आप कुछ सोच रहे हैं कि रोजा आज हूं, मैं कल इयादत के लिए चली जाती हूँ, ठीक है। तो अब इन दैट केस अब उस बीमार रिश्तेदार को आपकी आज ज्यादा जरूरत थी, हो सकता है कि वो हॉस्पिटल से अभी आए हो, उन्हें कुकिंग करना मुश्किल हो रहा हो, आप जा रहे हैं कुछ फ्रूट्स लेकर जा रहे हैं या उनके लिए कुछ पका कर लेकर जा रहे हैं, आज आपको करना था वो, लेकिन आपने क्या कर दिया, कल के लिए छोड़ दिया आपने। तो वहां पर भी जो है आपको ये देखना है कि अगर आप आज बीमार के लिए भी कुछ कर लेती, आदत के लिए चली जाती, उनकी जरूरियात का ख्याल कर लेती, तो वो भी चाहता भी सबिलिल्लाह है, ठीक है। तो ये जिस सिचुएशन में जो हमारे लिए करना ज्यादा जरूरी हो जाता है उस चीज को करना जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जाहदा फी सबिलिल्लाह, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जस्ट फिजिकल काम बगैर अल्लाह ताला की रजा हासिल कर रहे का उसमें मकसद ना हो, बस आप फिजिकली जो है हाजियों को पानी पिला रहे हैं, मस्जिद हराम को आबाद कर रहे हैं, यानी कि उसके टेक केयर कर रहे हैं, तो वो उस जैसा बराबर बिल्कुल नहीं है। और अल्लाह ताला जो है नहीं हिदायत देता उन लोगों को जो जालिम है, यानी कि जानबूझकर भी जो है जिसका हक जैसा है, जब वो आप हक नहीं देते तो उसको जालिम कहा गया है, ठीक है। अल्लज़ीना आमनु व हाजरू व जाहदू फी सबिलिल्लाहि बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम, तो वो लोग जो ईमान लाए फिर उन्होंने हिजरत भी की, यानी कि उस वक्त देखें कि मक्के से बहुत सारे लोग जो है ईमान लाने के बाद अपने ईमान की हिफाजत के लिए, दीन पर अमल करने के लिए उन्होंने हिजरत की। फिर जब मदीना आए हैं तो फिर उनके सामने जंगी हालात पेश आए, तो उन्होंने वो भी किया, जाहदू फी सबिलिल्लाह। फिर वहां पर उन्होंने अपना माल जो कुछ कमाया उसको भी लगाया, अपनी जानों को भी जोखिम में डाला, जबकि सामने कई बार जो है बड़े तादाद में लश्करें थी। तो अल्लाह ताला उनके लिए खुशखबरी देते हैं कि आजमू दरजतन इंदल्लाह, उनके लिए बहुत बड़ा है दर्जा। आजम सुपरलेटिव डिग्री है, आजमू दरजतन बहुत बड़ा दर्जा है अल्लाह ताला के पास। व उलाइका हुमुल फाइजून, तो यही लोग हैं जो है फाइज, कामयाब होने वाले या मुराद को पहुंचने वाले। अब हम, हर मोमिन की मुराद क्या है, कि वो जन्नत हासिल करें और अल्लाह ताला के की रजा हासिल करें। सबसे पहला तो यही होता है कि अल्लाह ताला हमसे राजी रहे। जैसे अली रजी अल्लाह अन्हु भी कहते हैं कि अगर मैं जन्नत की ख्वाहिश में अल्लाह ताला की इबादत करता हूँ तो वो तो बिजनेस हो गया, कि मैं उसकी यानी कि ख्वाहिश में अल्लाह ताला की इबादत कर रहा हूँ। असल क्या है कि हम अल्लाह ताला के लिए उसकी रजा, उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए जो है हम अल्लाह ताला की इबादत करें। सबसे पहला मकसद तो हमारा यही होना चाहिए। और फिर उसके आगे कुछ है तो ख्वाहिश अल्लाह ताला का दीदार है, कि अल्लाह ताला का दीदार हमें नसीब हो जाए। चले अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपना दीदार नसीब फरमाए, आमीन। युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन मिन्हु व रिदवान। अच्छा, किसी ने सवाल किया है कि हम लोग कहाँ और कैसे हिजरत करें, क्योंकि हम लोग इस्लाम प्रैक्टिस कर बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं। तो ये आप मुझे पर्सनली एक बार, अब देखिए, डिपेंड कि आप कहाँ पर रहती हैं। सिर्फ इतना कंट्री की बात आप कर रही हैं तो कंट्री चेंज कर लें, सिर्फ स्टेट की बात है तो स्टेट चेंज कर लें, सिटी की बात है तो सिटी चेंज कर लें, कई बार सिर्फ मोहल्ले की बात होती है तो मोहल्ला चेंज कर लें, ठीक है। तो डिपेंड कि आप कहाँ पर हैं। कोशिश जरूर करनी चाहिए। कोशिश में करने से पहले आप अल्लाह ताला से ही दुआ करें कि या अल्लाह हमारी रहनुमाई कर, कंट्री चेंज इज इम्पॉसिबल। जी। तो ऐसे हालत में आप क्या कर सकते हैं कि अल्लाह ताला से ही ज्यादा दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला